आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन गिवन है हमारे पास डेल्टा स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग को डेल्टा पूछा है, ठीक है। ऐसे ये सब क्वेश्चंस में ना आप लोग एक बार ये वाले डिटरमिनेंट को प्रोडक्ट ऑफ टू सेम डिटरमिनेंट्स लिखने की कोशिश कीजिए। 99% केसेस में इस सोल्यूशन इसका ऐसा ही अप्रोच रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे ही कुछ करूंगा। पहले गिवन डिटरमिनेंट को मैं लिख लेता हूँ वापस से, ठीक है। डिटरमिनेंट है हमारे पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए बी ए सी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा ए बी, यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड देन बी सी। यहाँ पे है ए सी बी सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा गिवन डिटरमिनेंट है, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स हम लोग को लिखना है, तो मैं यहाँ पे डिटरमिनेंट पहले बना लेता हूँ। ये इनटू एक और डिटरमिनेंट है ना, इसको प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट ब्रेक करना है। ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल वाला मेथड ही है, बट काफी जल्दी हम लोग आ जाता है। जैसे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ठीक है। तो एक एलिमेंट बी यहाँ से होगा, फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे बी इंटू बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर। तो बी आप ऐसे लिखोगे अगर बी स्क्वायर, ठीक है, सी स्क्वायर। यहाँ पे अगर 0 0 लिखा तो देखिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर 0, ठीक है। अभी प्रोडक्ट ऑफ सेम डिटरमिनेंट लिखना है ना, तो मैं अब जैसे ये यहाँ से पहला वाला एलिमेंट जनरेट हो रहा है ना, तो अभी मैं क्या करूंगा कि हम लोग को पता है डिटरमिनेंट में मल्टीप्लिकेशन आप रो कॉलम करो या फिर रो इंटू रो करो, सेम ही आएगा, है ना, क्योंकि डिटरमिनेंट और उसका ट्रांसपोज दोनों सेम होता है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूं बी सी 0 और मैं रो वाइज मल्टीप्लाई करूं इस रो को इस रो से, बी इंटू बी स्क्वायर सी इंटू सी स्क्वायर 0 मैच करेगा, है ना। और फिर मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, अच्छा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने लिखा, ठीक है, अगर मैं इसको पहला वाला एलिमेंट खाली अगर छोड़ दूं, ठीक है, पहला एलिमेंट खाली छोड़ दूं 0, फिर यहाँ पे लिखूं मैं बी, यहाँ पे लिखूं सी, ठीक है, अगेन 0 बी सी, ठीक है। ये बेसिकली मतलब वो एबीसी वाला जो पैटर्न है। अब यहाँ पे सिर्फ बी और सी है, इसलिए मैंने पहले वाले को खाली छोड़ा, ठीक है। आप वैसे भी लिखो, आप लोग का आंसर आएगा, वैसे भी आप ट्राई कीजिएगा। और ये वाली ऐसे डिटरमिनेंट में ब्रेक करने वाली की प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल ही हो, बट 4-5 क्वेश्चन आप करोगे आ जाएगा। 0 बी सी आ गया, ठीक है। तो अभी दूसरा एलिमेंट हम लोग का यहाँ पे आएगा ए इंटू बी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0 इंटू यहाँ पे कुछ भी लिखो आप, फिलहाल इस एलिमेंट के लिए फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा बी इंटू ए, हम लोग को ए चाहिए ना, ए बी चाहिए ना, तो बी इंटू यहाँ पे ए होना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे सी है, इसको हटाने के लिए यहाँ पे हम लोग के पास 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एलिमेंट क्या आएगा हम लोग को नहीं पता अभी, ठीक है। सेम अभी देखो क्या क्या एलिमेंट जनरेट हो गए, 0 इंटू 0 बी स्क्वायर प्लस सी इंटू सी स्क्वायर, ये हो गया। सेकेंड एलिमेंट के लिए 0 इंटू समथिंग यहाँ पे कुछ आएगा, अभी हम लोग श्योर नहीं है, बी इंटू ए बी सी इंटू 0, ठीक है। तो ए बी प्लस 0 यहाँ पे ये आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट के लिए ये वाली रो इंटू ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ए सी हम लोग को चाहिए, ठीक है। तो सी के साथ ए मल्टीप्लाई होगा, ये हम लोग को पता है। यहाँ 0 के साथ कुछ एक नंबर होगा, हम लोग को नहीं पता 0 या फिर कुछ और, बट बी के साथ जो मल्टीप्लाई होगा उसको मैंडेटरीली 0 होना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हम लोग को चेक करना है। अभी ये हम लोग का यहाँ से जनरेट हुआ है ना। अब देखो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट जनरेट करते हैं, ए बी है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी हो, ठीक है, यहाँ पे इंटू 0 करने से 0 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग को ए बी चाहिए और यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे ए रखने से सफिशिएंट है। और यहाँ पे सी है, सी यहाँ पे नहीं चाहिए, तो हम लोग को यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, है ना। और देखो यहाँ पे सेकंड एलिमेंट क्या है, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है हमारे पास, है ना। सेकंड एलिमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये वाली रो से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ए स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर, 0 इंटू 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी स्क्वायर आने के लिए
यहाँ पे सी और यहाँ पे भी सी होना चाहिए, है ना। मैं ये इसको हटा के क्लियरली यहाँ पे सी और सी लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सी और यहाँ पे सी। अब चेक कीजिए सेकेंड एलिमेंट, सी इंटू सी सी स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, 0 इंटू 0 0। तो ये सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम लोग को चाहिए बी सी एलिमेंट इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन से आएगा, सी इंटू समथिंग, ठीक है, यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे a इंटू 0 0 है, 0 इंटू ए भी 0 है, तो यहाँ पे b होना चाहिए, तभी यहाँ पे बी सी आएगा, है ना। तो ये मैं इसको हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b, ठीक है। अभी जैसे देखिए ओ बी सी सी ए 0, वो नहीं है 0 है, सॉरी, 0 बी सी सी ए 0, 0 बी सी सी ए 0, ये सेम आया। b 0 a है। अभी यहाँ पे भी b 0 a अगर आता है तो सीधा हमारा आंसर ही ये हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है ना, डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू है ये, ठीक है। तो एक डिटरमिनेंट हट जाएगा अभी, बट हम लोग को ऐसे चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास ए सी है, तो यहाँ पे क्या लिखें, ये वाली रो इंटू ये, ठीक है। 0 इंटू कुछ लिखना पड़ेगा, उससे फर्क नहीं पड़ता, हम लोग को ए सी जनरेट करना है। बी को हटाना है तो यहाँ पे 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है। और ए सी लाना है, सी है यहाँ पे, तो यहाँ पे ए लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये पहला एलिमेंट आ गया। बी सी हम लोग को लाना है, ठीक है। तो अब बी सी हम लोग यहां से लाएंगे ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। समथिंग इंटू सी आ रहा है, इसको थोड़ी देर छोड़िए। 0 इंटू ए 0, ए इंटू जे 0, तो 0 0 फिलहाल हो गया, तो मतलब अभी तक 0 ही है, तो यहाँ पे बी आना चाहिए, तभी बी इंटू सी बी सी आएगा। तो इसको हटा के यहाँ पे बी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो बी 0 ए बी 0 है। तो अब लास्ट वाला एलिमेंट हम लोग ने चेक नहीं किया, बट आप ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करोगे, यही आना चाहिए, बी इंटू बी स्क्वायर प्लस 0 प्लस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाए। तो डेल्टा स्क्वायर को हम लोग ने काफी हिट एंड ट्रायल से ये दो प्रोडक्ट ऑफ टू डिटरमिनेंट्स में ब्रेक कर लिया, तो हम लोग का डेल्टा ये हो जाएगा डेल्टा, ठीक है। ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, 0 सी बी मैच कर रहा है, और बी ए 0 है ना, यहाँ पे है बी ए 0, और सी 0 ए यहाँ पे है। हम लोग ऐसे इंटरचेंज हुआ है। अब हम लोग यहाँ पे C1 और C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा। यहाँ पे भी C2 और C3 को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आएगा, तो हमारे पास यही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1, ठीक है। ये हमारा आंसर है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।